नेतन्याहू ने कहा है कि हम पर हमले की आशंका को दूर किया, थैंक यू कह रहे हैं, वो साथ देने के लिए शुक्रिया दोस्त ट्रंप। वो ट्रंप को थैंक यू कह रहे हैं। आतंकी सरकार के पास परमाणु नहीं हो, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू का ये पहला जो है वो बयान आ चुका है, यानी दोनों एक ही पेज पर है। और वो एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका ने आगाह कर दिया था और उसके बाद इजराइल ने ये स्टेप लिया है। ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू ये बात कह रहे हैं। जनरल सिन्हा। जी हाँ, देखिए इस बार तो ये मानना आपको पड़ेगा कि उन्होंने डिसाइसिव एक्शंस लिए हैं। अमेरिका ने कहीं विली नीले नहीं किया है। हाँ। आप जितने नेवल एसेट्स खड़े किए हैं, जितने एयरक्राफ्ट लेकर आए हैं, और देखिए लोग कह रहे थे कि शायद ना करें, मगर ये एक बोल्ड स्टेप है और ये डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है चाइना को, क्योंकि पर्शियन गल्फ में या जो हरमोज हैं, हाँ। दोनों के स्ट्रेट के अंदर में वो कहते हैं कि पूरी नेवी को बर्बाद कर देंगे। उनको अभी एड्रेस आया था उनका थोड़ी देर पहले, वो कहते हैं कि हम ईरान की नेवी को बर्बाद करेंगे। तो स्टेट ऑफ हार्मोज के अंदर में जो थ्रेट था उसको भी वो मना कर रहे हैं। अभी ये जो मैंने आपको 2 लाइनें पढ़ के सुनाई, नयन साहब मैं चाहती हूँ आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा। नेतन्याहू ने अभी अटैक के बाद जो लोगों को और दुनिया को पहला बयान दिया, द स्टेटमेंट दैट हैज कम इन राइटिंग, वो ये कह रहे हैं, और मैं इसका हिंदी तर्जुमा करके सुना रही हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, इजराइल के नागरिकों, अभी करीब 1 घंटे पहले इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक कार्रवाई शुरू की है। इसका मकसद ईरान की उस आतंकी शासन व्यवस्था से पैदा हुए अस्तित्वगत खतरे को खत्म करना है। मैं हमारे घनिष्ठ मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उनके ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए धन्यवाद करता हूं। पिछले 47 सालों से आयतुल्ला शासन, इजराइल की मौत, यानी वो जो डेथ टू इजराइल बात कहते हैं, इजराइल की मौत और डेथ टू अमेरिका जैसे नारे लगाता रहा है। उसने हमारा खून बहाया है, कई अमेरिकन की हत्या की है और अपने ही लोगों पर अत्याचार किए हैं। ऐसी हिंसक और आतंकी व्यवस्था को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इससे पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती है। हमारी ये संयुक्त कार्रवाई बहादुर ईरानी जनता के लिए ऐसे हालात पैदा करेगी जिनमें वो अपने भविष्य का फैसला खुद कर सके। मैं ईरान के सभी लोगों, फारसी, कुर्द, अजरबैजानी, बलोच, अहवाजी, इन सब से कहता हूं कि वो इस अत्याचार के बोझ को उतार फेंके और एक आजाद, शांति प्रिय ईरान की स्थापना करें। और मैं इजराइल के नागरिकों से अपील करता हूं कि वो होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करें। आने वाले दिनों में ऑपरेशन रॉर ऑफ द लायन के दौरान हम सभी को धैर्य और मजबूत इरादे का परिचय देना है। हम साथ खड़े रहेंगे, साथ लड़ेंगे, मिलकर इजराइल के अनंत सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। यह पहला स्टेटमेंट नेतन्याहू की तरफ से ईरान पर अटैक के बाद। एक और बड़ी खबर, ईरान का इजराइल पर जब ये जवाबी हमला हुआ है तो जानकारी मिली है कि खामनेई वहां पर मौजूद नहीं है। द सुप्रीम लीडर इज नॉट इन ईरान, नॉट इन तेहरान, लेकिन उन्होंने कहा है कि ईरान पूरी मजबूती के साथ अपने आप को डिफेंड करेगा। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 105 मिसाइलें दागी गई है। नयन साहब, 105 मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ दागी गई है। वक्त जैसे आप बता रहे हो 3 जगहों पे अटैक गए हैं। पहला इजराइल के ऊपर, जितने भी अमेरिका एयर बेसेस हैं उन पे ईरान ने अब की है वो ये है कि उन्होंने अमेरिका की जो शिप्स हैं उनके ऊपर भी अटैक बोल दिया है, यानी इनकी मिसाइल से शिप्स पे भी अटैक किया है, जिसको कि अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्ट्रेटेजिक जो सोच रखता है। आप दोनों स्क्रीन देख रहे हैं क्या न्यूज 18 इंडिया की? जनरल सिन्हा और नयन साहब जी जी। अच्छा, ये जो तस्वीर है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये इजराइल के हाइफा की तस्वीर हो सकती है या फिर ये ईरान की? क्योंकि सायरन तो ऐसा लग रहा है जैसे ये, क्योंकि हम गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, ये शायद हो सकता है पुरानी तस्वीर हो जब उनके ऊपर अटैक आया है, मगर यदि ये इजराइल के ऊपर में है और देखिए वो वहां तक पहुंचा है तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेदा है, और इसके पहले भी भेदे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने उनके पूरे सिस्टम को इंक्लूडिंग थार्ड जो उन्होंने अमेरिका ने उनको वहां लगाए थे
या उनके पैट्रियट सिस्टम है, इसको उन्होंने भेजा है। एक्चुअली ये अभी मेरी टीम ने मुझे बताया है कि दीज आर द लेटेस्ट विजुअल्स। टीम ने जो जानकारी इकट्ठा की है, फिर हम कह रहे हैं कि हम इसकी गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, आधिकारिक रूप से कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, ना ईरान बता रहा है और ना ही इजराइल। खासकर ये जो विजुअल्स हैं, ये वहां पर मौजूद लोग अपने मोबाइल कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद वो अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालते हैं।